नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान फिर से एक झड़प और एक जंग शुरू हो गई है। अगर इस जंग की मैं बात करूं तो इसके पीछे जो कहानी है, इस कन्फ्लिक्ट की स्टोरी है, वो बहुत लंबी है। अगर उस स्टोरी को बयान किया जाए तो 1994 से ये कहानी शुरू होती है और 1920 तक जाती है। लेकिन इस कन्फ्लिक्ट के पीछे कुछ अहम बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल कफकास के इलाके में सोवियत यूनियन की दो जो फॉर्मर रिपब्लिकन्स हैं, आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई है। कई दहाइयों पुराने तनाज़ा के मरकज़ में नगोर्नो काराबाख इलाका है। जो असल कन्फ्लिक्ट है उसकी जो रीज़न है, यही जो इलाका है नगोर्नो काराबाख इलाका है। जो कन्फ्लिक्ट के दरमियान जो मेन रीज़न है वो यही इलाका है। इसे आज़रबाईजान के हिस्से के तौर पर तस्लीम किया गया है, लेकिन इस पर नस्ली आर्मीने बशिंदे कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो कंट्रोल वो करते हैं, आर्मीनियंस करते हैं। इन ममालिक ने 1980 की दहाई के आखिर और 1990 की दहाई के शुरू में इस खित्ते पर खूनी जंग लड़ी। अगरचे इन्होंने जंग बंदी का ऐलान किया, लेकिन वो कभी भी किसी मायदे पर इत्फाक नहीं कर सके। मतलब ये कि इनकी जंग बंदी जो है वो जारी रही और किसी भी जो है मुआहदे के ऊपर जो है इनके जो है ना एग्रीमेंट नहीं हो सका। नागोर्नो काराबाख अज़रबैजान का हिस्सा है, लेकिन इसकी आबादी अक्सरियत आर्मीनियाई है। जब 1980 की दहाई में सोवियत यूनियन ने अपनी आइनी रिपब्लिकन में बढ़ती हुई तनाव देखा तो नागोर्नो काराबाख ने आर्मीनिया का हिस्सा बनने के हक में वोट दिया, जिसने जंग शुरू कर दी। असल जो मेन पॉइंट था वो यही था कि यहाँ पर इन्होंने सोवियत यूनियन ने अपने आइनी जमहूरिया में बढ़ती हुई तनाव देखा तो नागोर्नो काराबाख ने आर्मीनिया का हिस्सा बनने के हक में वोट दिया, जिसके सिलसिले में जो है जंग शुरू कर दी, जो 1994 में जंग बंदी के साथ ही रुक गई। तब से नागोर्नो काराबाख आज़रबाईजान का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन इनका कंट्रोल आर्मीनियाई हुकूमत के हमायत याफ्ता अलहदगी पसंद नस्ली आर्मीनियाई बशिंदों ने किया है। कई दहाइयों से जारी बातचीत बैन अवी ताकतों के ज़रिए सालसी के नतीजे में कभी भी जो है अमन मुआहदा इनके दरमियान नहीं हुआ। इंटरनेशनली भी इनके दरमियान जो है कोशिश की गई है इनके दरमियान जो है सुलह करवाने की, लेकिन अभी तक कोई भी मुआहदा नहीं हुआ। आर्मीनियन जो है, आर्मीनियाई जो है, अक्सरियत इनकी ईसाई है, जबकि जो आज़रबाईजान है अक्सरियत इनके मुसलमान है। और आप इनको जानते भी हैं कि ये तेल से जो है मालामाल एक ऑयल से जो है फिल एक कंट्री है। जबकि रूस आर्मीनिया से वाबस्ता है, हालांकि इससे आज़रबाईजान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। अब रूस के आर्मीनियंस के साथ भी अच्छे जो है रिलेशंस हैं और आर्मीनियंस के साथ भी। जो आजकल ये इलाका है कफकास का, जहाँ पर ये जंगबंदी जारी है, ये कफकास का इलाका जनूब मशरक़ी यूरोप का एक स्ट्रेटजिक लिहाज से एक अहम पहाड़ी इलाका है। सदियों से खित्ते में मुख्तलिफ ताकतों, ईसाई और मुसलमान दोनों ने वहाँ पर काबू पाने का मुतालबा किया। जब 1920 की दहाई में ये दोनों जो है नेशंस जो है तश्कील पाई, सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गए। तो ये जो है 1920 में जो है दोनों सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गए। नागोर्नो काराबाख नस्ली अक्सरियती आर्मीनियाई इलाका था, लेकिन सोवियत यूनियन ने इस इलाके पर आज़रबाईजान के हकाम को कंट्रोल दे दिया। इसके बाद अगले दहाइयों में नागोर्नो काराबाख में आर्मीनी बशिंदों ने आर्मीनी हकाम के कंट्रोल में मुंतकिल करने के लिए मुतअद्दिद कॉलें की। लेकिन उसी वक्त था जब 1980 की दहाई के आखिर में सोवियत यूनियन का खात्मा होना शुरू हुआ था, जब नागोर्नो काराबाख की इलाकाई पार्लियामेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर आर्मीनिया का हिस्सा बनने के लिए वोट दिया था। अज़रबैजान ने अलहदगी पसंद तहरीक को दबाने की कोशिश की, जबकि आर्मीनिया ने इसकी हमायत की। इससे नस्ली झड़प शुरू हो गई और आर्मीनिया और अज़रबैजान के मास्को से आज़ादी के ऐलान के बाद एक मुकम्मल पैमाने पर जंग हुई। इस नस्ली सफाई और दोनों अतराफ़ के कत्ले आम की इतलात के दरमियान दसियों हज़ार अफराद हलाक और 10 लाख तक बेघर हो गए। 1994 में रूस की तरफ से एक जंग बंदी के ऐलान से पहले आर्मीनियाई फ़ौजों ने नागोर्नो काराबाख का कंट्रोल हासिल कर लिया था।
اس معاہدے کے بعد ناگورنو کاراباخ آذربائیجان کا حصہ رہے، لیکن اس کے بعد زیادہ تر ایک علیحدگی پسند خود ساختہ جمہوریہ کے زیر اقتدار رہا جو نسلی کے زیر اقتدار چل رہا ہے۔ آرمینیائی اور آرمینیائی حکومت کی حمایت حاصل ہے۔ اس نے آرمینیائی اور آذربائیجان کی افواج کو الگ کر کے ناگورنو کاراباخ لائن آف لائن بھی قائم کیا ہے۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تک میں نے جتنی بھی بات کی یہ واضح نہیں ہے کہ کس قوم نے تازہ ترین تشدد کا آغاز کیا تھا، لیکن کئی مہینوں سے تناؤ بہت زیادہ ہو چکا ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان جو ہے جولائی میں بھی ہے جو جھڑپیں ہوئی تھی، جس پر بھی دونوں طرف جو ہے ہلاکتیں ہوئی تھیں کافی زیادہ۔ ایک تو ایک اس کی یہ بھی ریزن ہے۔ اس کے بعد آذربائیجان کے مظاہرین نے آرمینیا جھڑپوں کے بعد جنگ کا مطالبہ کیا، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ان دونوں کے درمیان کنفلکٹ جاری ہے، اس کو تقریباً 3 روز سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور ابھی تک یہ جو ہے ان کے درمیان جاری ہے، جس کے درمیان کافی ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ یہ اس کنفلکٹ سے ریلیٹڈ مین ڈیٹیلز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا۔